नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी वर्ग 2। कौन सा, क्या कहा गुरुजी? एमपी VARG 2। एमपी वर्ग 2 में हम लोगों ने पहले जो है वेद को देखा, फिर वेदांगों को देखा, फिर आरण्यक उपनिषद देखा, और उसके बाद अब आज हम लोग एक नए चैप्टर में शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय भी आपको एमपी वर्ग में पूछा जाएगा और बीपीएससी में भी आपको भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। तो जो भी छात्र हमारे एमपी वर्ग पढ़ रहे हों और जो भी छात्र हमारे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दर्शन का हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। किसका गुरुजी? दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ने हम लोग क्या पढ़ेंगे? दर्शन का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं दर्शन के सामान्य परिचय में क्या दिया हुआ है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। अर्थात दर्शन शब्द बनता कैसे है? तो दृश्य धातु है और लुट प्रत्यय करके दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। और दर्शन शब्द का अर्थ ही होता है गुरुजी, जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। भाई स्वाभाविक है, जब आपके सामने कोई वस्तु आएगी जिसको आप देखेंगे और समझेंगे, उसी को ही दर्शन कहा जाता है। दर्शनेन अनया इत लुट, ठीक है ना। तो दर्शन से ही दृश्य धातु से लुट प्रत्यय हो जाता है। भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं गुरुजी। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत छह प्रमाण होते हैं। कितने गुरुजी? 6 माने जाते हैं आस्तिक दर्शन में, और नास्तिक में माने जाते हैं 3। तो आप देख लीजिए, जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार करता है उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। अर्थात जो वेदों के प्रमाणों को स्वीकार करता है उनको ही आस्तिक कहते हैं। अर्थात जिनका वेदों के ऊपर आस्था होती है, जो वेदों के आधार पर ही सब कुछ मानते हैं, उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेदों को आधार नहीं मानते, निराधार मानते हैं, उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो गुरुजी पहले सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन के आचार्य आपको बता दें गुरुजी कपिल हैं। कौन है? कपिल हैं। और सांख्य कारिका एक सांख्य कारिका ग्रंथ है सांख्य दर्शन में, जिनकी रचनाकार ईश्वर कृष्ण है। तो सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल हुए। योग दर्शन के आचार्य पतंजलि हुए। और न्याय दर्शन और वैशेषिक के कणाद हुए। और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 होते हैं। कितने गुरुजी? 6 होते हैं। और वेदांत की गणना होती है। इसमें क्या होती है? वेदांत की गणना होती है। तो गुरुजी न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, ये आपके षड दर्शन माने जाते हैं। कितने भैया? षड दर्शन माने जाते हैं। वेदांत की गणना भी इनके आधार पर होती है। अब क्या है कि जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। अर्थात जिन दर्शनों में वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता, उनको ही नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन ये प्रमुख दर्शन हैं। चारवाक, बौद्ध और जैन ये प्रमुख दर्शन हैं नास्तिक दर्शन के। अब देखिए यहाँ सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें ही षड दर्शन कहते हैं। षड दर्शन किनको कहा जाता है? तो सांख्य योग को, न्याय वैशेषिक को, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को ही हम षड दर्शन भी कहते हैं। अब चर्चा आती है आस्तिक दर्शन की। किसकी गुरुजी? आस्तिक दर्शन में है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है ना, इसको ही कहते हैं। और वेदांत, उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चारवाक, बौद्ध और जैन आते हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन आते हैं? चारवाक, बौद्ध और जैन। अब हम सारे दर्शनों के आचार्यों की बात भी कर लेते हैं। देखिए यदि सांख्य दर्शन के आचार्य की बात किया जाए तो कपिल जी हैं। कौन है गुरु जी? कपिल जी हैं।
और योग दर्शन के आचार्य की बात किया जाए तो पतंजलि जी हैं। कौन है गुरु जी? पतंजलि जी हैं। और न्याय दर्शन के आचार्य की बात किया जाए तो गौतम जी हैं। और वैशेषिक दर्शन के आचार्य की बात किया जाए तो महर्षि कणाद जी हैं। और पूर्व मीमांसा की यदि बात किया जाए तो जैमिनी जी हैं। और उत्तर मीमांसा की बात किया जाए, वेदांत की बात किया जाए तो महर्षि बादरायण हैं। और चारवाक की यदि बात किया जाए तो बृहस्पति चारवाक जी हैं। कौन है? बृहस्पति चारवाक जी हैं। और बौद्ध दर्शन की बात किया जाए तो महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं। कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं। और जैन दर्शन की यदि बात किया जाए तो जैन दर्शन के ऋषभदेव महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक है ना। देखो, आपके ये जितने भी दर्शन है, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन। कितने गुरुजी? 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन हैं। और 6 आस्तिक 3 नास्तिक दर्शनों के आचार्य आपको प्रवर्तक दिया गया है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सांख्य दर्शन के आचार्य की बात किया जाएगा तो कपिल है। कौन है? कपिल हैं। योग दर्शन के आचार्य की बात किया जाएगा तो महर्षि पतंजलि जी हैं। और न्याय दर्शन के आचार्य की बात किया जाए तो गौतम जी हैं। और वैशेषिक दर्शन के आचार्य की बात किया जाए तो कणाद जी हैं। और पूर्व मीमांसा की बात किया जाए तो जैमिनी जी हैं। और उत्तर मीमांसा की बात किया जाए तो बादरायण जी हैं। और चारवाक की ये बात किया जाए तो बृहस्पति आचार्य जी हैं। और बौद्ध की बात किया जाए तो गुरुजी महात्मा गौतम बुद्ध हैं। और जैन की बात किया जाए तो ऋषभदेव महावीर स्वामी हैं। तो इस प्रकार से 6 आस्तिक दर्शन हुए और 3 नास्तिक दर्शन हुए। तो पूरे दर्शनों के आचार्य का हम नाम ने बता दिया। अब यदि आप को भूलना ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। पूरे दर्शनों के आचार्य का स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। नास्तिक दर्शन को ही वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा? नास्तिक दर्शन को ही वेद विरोधी दर्शन कहा जाता है। बहुत पूछता है परीक्षाओं में, रास्तिको वेद निंद कहा। तो आपसे पूछ लेगा ऐसे। देखिए, प्रश्न पूछता है कैसे गुरुजी? नास्तिकः डैश 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 निंदकः। नास्तिकः निंदकः पूछ लिया। अब आपको ऑप्शन में दे देगा वेद निंदकः कि क्या क्या, तो आप उसका उत्तर में आराम से लगाएंगे। तो नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करने वाले होते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। अब चारवाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि भौतिकवादी दर्शन कौन सा है तो आप बताएंगे गुरुजी चारवाक दर्शन भौतिक दर्शन है, जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है यूजीसी में भी कि लोकायत दर्शन के नाम से कौन जाना जाता है। तो जो चारवाक दर्शन है उसको भौतिकवादी दर्शन माना जाता है। इसको लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन हैं। क्या हैं? सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन हैं। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, जबकि योग ईश्वर की सत्ता को मानता है। क्या कहा? सांख्य कभी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, लेकिन योग जो है ईश्वर की सत्ता को मानता है। सांख्य में 25 तत्वों की चर्चा आती है। सांख्य में 25 तत्वों की चर्चा आती है और योग में एक ईश्वर वही बढ़ जाता है, तो योग 26 तत्व मानता है। योग कितने तत्व मानता है? 26 तत्व मानता है। सांख्य 25 तत्वों को मानता है। वो सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन योग जो है ईश्वर की सत्ता को मानता है। इसीलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। निरीश्वर सांख्य किसे कहा जाता है? प्रश्न अगर आपका आ जाए कि निरीश्वर सांख्य किसे कहा जाता है, तो आप सीधे बताएंगे निरीश्वर सांख्य सांख्य दर्शन को कहा जाता है। और तथा योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन को कौन सा सांख्य कहा जाता है? शेश्वर दर्शन को सांख्य कहा जाता है। शेश्वर का मतलब हुआ जो ईश्वर को माने। तो सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या है 25। कितनी है? 25 है। योग में ईश्वर बढ़ करके 26 हो जाती है। तो ये सांख्य हुआ। ये कौन सा दर्शन हुआ गुरुजी? ये सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 25 और योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 26 हो जाती है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध दर्शन के भी मुख्यतः 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। परीक्षाओं में पूछता भी है प्रमुखता से। तो कौन कौन से हैं? वैभाषिक, कौन सा? वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी, शून्यवादी। आप पूछ लेंगे कि वैभाषिक का संबंध, वैभाषिक संप्रदाय का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे बौद्ध दर्शन से है। सौत्रांतिक संप्रदाय का संबंध किससे है? आप बौद्ध दर्शन से बताएंगे। विज्ञानवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? आप बौद्ध दर्शन से बताएंगे। और शून्यवादी का संबंध किससे है? आप बौद्ध दर्शन से बताएंगे।
तो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न आ जाएगा आपसे कि बौद्ध दर्शन के कितने संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी, शून्यवादी। ठीक है। अब नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। यदि प्रश्न आता है कि बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन माने जाते हैं, तो आप बताएंगे भैया कि नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। और जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं उमास्वाती। कौन है गुरुजी? जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमास्वाती हैं। कौन है? उमास्वाती हैं। अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभास चंद्र, हेमचंद्र सूरी और मल्लिसेन। कौन गुरुजी? मल्लिसेन और जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। कौन कौन? तो अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभास चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लिसेन, ये सब जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। यदि आप पूछ लिखा है कि विद्यानंद किस दर्शन के आचार्य माने जाते हैं, तो विद्यानंद जो है जैन दर्शन के आचार्य माने जाते हैं। न्याय दर्शन के आचार्य के रूप में गौतम को माना जाता है। गौतम को ही न्याय दर्शन का आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। और एक पुस्तक है न्याय दर्शन की, तर्क भाषा। तर्क भाषा पुस्तक है न्याय दर्शन की, केशव मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? तर्क भाषा है केशव मिश्र की। इसकी गुरुजी तर्क भाषा है केशव मिश्र की। कौन सी पुस्तक? तर्क भाषा केशव मिश्र की है, जिसमें 16 प्रमाण माने जाते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, उतंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानि, निःश्रेयसाधिगमा, षोडशा। तो 16 पदार्थ माने जाते हैं न्याय दर्शन में। तर्क प्रधान तर्क भाषा है ग्रंथ, केशव मिश्र की है। तो न्याय दर्शन के आचार्य की यदि बात आपसे करता है, तो आप बताएंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक यानी आचार्य गौतम जी हैं। और न्याय दर्शन को ही तर्क प्रधान दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें तर्क की बात कही जाती है। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि कही गई है। तो किस दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि होती है? तो न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ही ईश्वर की सिद्धि होती है गुरुजी। फिर आगे आया कि सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को अलौकिक दर्शन भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि अलौकिक दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो वैशेषिक दर्शन। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को ही अलौकिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है। कहाँ पर वैशेषिक दर्शन को अलौकिक दर्शन कहा जाता है? तो सर्वदर्शन संग्रह में कहा जाता है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जो है आचार्य जैमिनी है। यदि प्रश्न आपसे पूछता है कि पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है, तो आप बताएंगे पूर्व मीमांसा के प्रणेता या आचार्य जैमिनी को माना जाता है। और पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। पूर्व मीमांसा जो है वह दर्शन वेद को स्वतंत्र रूप में मानता है और उसको वेद को स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। तो वेदा स्वतः प्रमाणत्वे, तो पूर्व मीमांसा। ठीक है। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम, सांख्य के अनुसार प्रमाण। यदि आपसे पूछे कि सांख्य के अनुसार कितने प्रमाण माने जाते हैं, तो सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण माने जाते हैं। कितने गुरुजी? 3 प्रमाण माने जाते हैं। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम। इस कथन से ही सांख्य के 3 प्रमाण माने जाते हैं। भैया दृष्ट यानी प्रत्यक्ष प्रमाण। कौन सा? दृष्ट यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा आप्तवचन। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य के 3 ही प्रमाण अभीष्ट हैं, दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम। ठीक है ना। आगे दिया कि त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ये 3 प्रमाण ही प्रमाणित हैं। ये 3 प्रमाण ही सांख्य दर्शन में प्रमाणित हैं। इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, अर्थात दृष्ट, अनुमान और आप्त, इन तीनों ही प्रमाणों के ज्ञान से जो है प्रमेय की सिद्धि होती है। तो प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि आप पढ़ेंगे। अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाण भी हैं। तो अन्य आचार्यों ने कितने प्रमाण कौन से माना है? चारवाक केवल मानता है प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मानता है। किसको मानता है? चारवाक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मानता है। और चारवाक क्या ही है? यावत जीवेत सुखम जीवेत। क्या आया गुरुजी? यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा गतम विवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। प्रमाण कहता है, चारवाक प्रत्यक्ष को मानता है
कि यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वागतम पिबेत भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागुणम कुतः। अतः जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्जा लो तो घी पियो, क्योंकि शरीर नष्ट प्राय है, नष्ट हो जाने के बाद पता नहीं दोबारा जन्म मिलता है कि नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है चारवाक की। तो चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में ही मानता है। बौद्ध दर्शन दो प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को कौन मानता है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? दो प्रमाणों को मानता है। चारवाक एक प्रमाण मानता है। सांख्य योग तीन प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। देखिए, पहले आया चारवाक जो कि एक प्रमाण मानता है, फिर आया बौद्ध दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान मानता है। सांख्य तीन प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण मानता है। फिर आता है न्याय वैशेषिक। तो न्याय वैशेषिक जो है गुरु चार प्रमाण मानता है। कितने प्रमाण मानता है? चार प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो न्याय और वैशेषिक जो है वह चार प्रकार का प्रमाण मानता है, जिनमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण मानता है। मीमांसकों में पांच प्रमाण माना जाता है। प्रभाकर, मीमांसक में प्रभाकर भी हैं और कोनिल भट्ट भी हैं, ठीक है। तो मीमांसक जो हैं, प्रभाकर मीमांसक पांच प्रमाण मानते हैं। कितने मानते हैं गुरु जी? प्रभाकर मीमांसक पांच प्रमाण मानते हैं। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं प्रभाकर मीमांसक, ठीक है। और भाट मीमांसक छह प्रमाण मानते हैं। कितने गुरु जी? प्रभाकर मानते हैं पाँच और भाट मीमांसक मानते हैं छह प्रमाण। कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। अभाव को ही भाट मीमांसक मानते हैं, जो कुमारी भट्ट वाले हैं। और पौराणिक जो है आठ प्रमाण माने जाते हैं। कितने गुरु जी? पौराणिक जो है आठ प्रमाण माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव और ऐतिहासिक। तो पौराणिक के अनुसार आठ प्रमाण माने जाते हैं। फिर क्या? प्रति विषयाध्यावसाय दृष्टम। प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का यह लक्षण है, विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। किसको वही कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण यही होता है कि विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित। किससे संबंध? विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तल्लिंग लिंग पूर्वकम अनुमानम। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम अर्थात यह जो अनुमान है, क्या कहा? यह जो अनुमान प्रमाण का लक्षण है, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, ये अनुमान प्रमाण का लक्षण है। और लिंग और लिंगी के ज्ञान से, किसके गुरु? लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे ही अनुमान प्रमाण कहते हैं। किसे भैया? लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है। सर्वप्रथम अनुमान के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं गुरुजी? सर्वप्रथम अनुमान के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? वीतानुमान, अवीतानुमान। अनुमान के कितने भेद हुए? पहले हुआ दो भेद, वीतानुमान, अवीतानुमान। अनुमान का लक्षण ही होता है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। तो वीतानुमान और अवीतानुमान के भेद से अनुमान के सर्वप्रथम दो भेद माने जाते हैं। और वीतानुमान के भी दो दो भेद होते हैं, पूर्ववत और समानितोदिष्ट। तो अनुमान के दो भेद, वीतानुपात और अवीतानुमान। फिर वीतानुमान के भी दो भेद, पूर्ववत और समानितोदिष्ट अनुमान हो जाता है। अवीतानुमान का एक भेद है, शेषवत है। कौन सा है? शेषवत। तो शेषवत किस अनुमान का भेद है? तो अवीतानुमान का भेद है। इस प्रकार पूर्ववत, शेषवत, समानितोदिष्ट के भेद से अनुमान तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? इसी प्रकार से पूर्ववत, शेषवत और समानितोदिष्ट के भेद से ही अनुमान के तीन भेद माने जाते हैं। कितने भेद? तीन भेद माने जाते हैं। और आगे कहा आप्त श्रुतिराप्त वचनम। आप्त श्रुतिराप्त वचनम अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण किसकी है? तो आप्त पुरुष जो कुछ भी कह देता है वही शब्द प्रमाण माना जाता है। शब्द प्रमाण को ही आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। किसको भैया? शब्द प्रमाण को ही आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। तो आप यदि पूछ ले आपसे कि आगम प्रमाण किसको कहा जाता है, तो शब्द प्रमाण को कहा जाता है। या आप्त प्रमाण किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे आप्त प्रमाण शब्द प्रमाण को ही कहा जाता है। शब्द प्रमाण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण को ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन कहलाता है।
क्या कहा? जो जिस रूप में होता है उसको उसी रूप में ही कहना आप्तवचन कहलाता है। मतलब उसमें कुछ भी अपने से मिलाया जुलाना नहीं होता, जस का तस कहना होता है। तथा उपदेश करने वाले पुरुष को ही आप्त पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो उपदेश करता है ऐसे पुरुष को ही आप्त पुरुष कहा जाता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से विभाजन नहीं होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष विभाजन होता है वह 8 रूपों से नहीं होता है। कैसे? अत्यधिक दूर होने से, यदि कोई वस्तु अत्यधिक दूर है तो उसका विभाजन नहीं होगा। अत्यधिक समीप होने से नहीं होगा। इंद्रियों के नाश होने से नहीं होगा। मन की स्थिरता होने से नहीं होगा। सूक्ष्म होने से नहीं होगा। और बीच में किसी भी रुकावट के आ जाने से भी नहीं होता। और समान वस्तु से में मिल जाने से भी नहीं होता। और अपने करण से भी उत्पन्न होने पर नहीं होता। देखो दिया गया श्लोक, अति दूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान् मनो अनवस्थात् सौक्ष्म्याद् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। क्या कहा? अति दूरात् अत्यंत दूर होने से, समीप्यात् बहुत समीप होने से, इंद्रिय घातात् इंद्रियों के घात से, ठीक है, मनो अनवस्थात मन की अनवस्था से, सूक्ष्मयात अत्यंत सूक्ष्मता से, व्यवधानात बीच बीच में किसी के व्यवधान आ जाने पर, रुकावट आ जाने पे, अभिभवात समान वस्तुओं के मिल जाने पर, और समानाभिहाराच अपने कारण से उत्पन्न होने से। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के, कितने प्रकार की गुरुजी? सांख्य के अनुसार 8 वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना गुरुजी? आगे दिया कि प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है सूक्ष्म होने के कारण। सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति की कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। अभाव के कारण, किसके कारण? अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की कोई उपलब्धि नहीं होती। क्या कहा? सूक्ष्म्यात् तदनु उपलब्धिर्ना भावात, अर्थात सूक्ष्मता के कारण उस प्रकृति का कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। ठीक है ना? किसके कारण? सूक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धिर ना भावात, तो सूक्ष्मता के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के अभाव के कारण नहीं। क्या कहा? ना अभावात, अभाव के कारण नहीं। क्या कहा? ना धन अभावात, ना भावात बन गया दीर्घ संधि में, अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण उस प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। वो कहता है सतः सत जायते, सत वस्तु से ही सत वस्तु की उत्पत्ति होती है। बिना सत वस्तु के किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होगी। और सांख्य की दृष्टि में सत्कार्यवाद जानते हैं क्या होता है गुरुजी? असद कारणात् उपादान गृहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्त करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। असद कारणात् उपादान गृहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। तो यहाँ क्या कहा गुरुजी? 5 हैं। कौन कौन सा है? असद करणात्, ठीक है ना, बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। उपादान ग्रहणात् और सर्वसंभवा भावात् और शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात्, ये सब कारण हैं। सत्कार्यवाद की बात करते हैं, 5 है। सत्कार्यवाद के कारण कितने हैं? 5 हैं। ठीक है ना? असद कारणात् उपादान गृहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण के रूप में ही विद्यमान होता है। किसके अनुसार भैया? सत्कार्यवाद का सिद्धांत ये कहता है कि कार्य जब भी होगा वह अपने कारण के रूप में ही विद्यमान रहता है। बिना कारण के रूप में विद्यमान रहे कार्य नहीं हो सकता। फिर कहा कि सांख्य शास्त्र के अनुसार ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। अर्थात सांख्य के अनुसार ये कहा जाता है कि कोई वस्तु उत्पत्ति नहीं भी होती और वो कभी नष्ट भी नहीं होती है। अब जैसे कहा मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महद आदि कार्य। क्या कहा? मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महत आदि कार्य। तो मूल प्रकृति से महत, महत से अहंकार, ऐसे ही अहंकार से पंच तन्मात्राएं ऐसे ही उत्पन्न होते चली जाती हैं। मूल प्रकृति ही, ठीक है ना, ऐसे ही आता है। तो मूल प्रकृति से महद आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका,
अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो त्रिगुणात्मिका कहा गया है, प्रधान कहा गया है, और प्रसवधर्मिणी भी कहा गया, अव्यक्त भी कहा गया है, जड़ और चेतन भी कहा गया है। ठीक है ना। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महादादि कार्य, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है अर्थात सत्वज तमोगुण से युक्त है। वह प्रधान भी है, प्रसवधर्मिणी भी है, अव्यक्त भी है, और जड़ और चेतन अचेतन दोनों है। तो अगर प्रकृति के बारे में पूछा जाए कि त्रिगुणात्मिका कौन है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति है। प्रधान कौन है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति है। प्रसवधर्मिणी कौन है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति है। अव्यक्त कौन है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति है। जड़ कौन है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति है। और अचेतन कौन है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति है। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्य चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। ठीक ना गुरुजी। अव्यक्त तथा अव्यक्त और पुरुष, देखिए त्रिगुणात्मक अर्थात गुणों से रहित त्रिगुणातीत, जो सत रज तमो से युक्त होता है। जो व्यक्त है, जो प्रकृति है, यह त्रिगुणात्मक है, लेकिन जो पुरुष है वह तीनों गुणों से रहित है। प्रकृति अविवेकी है और पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषयी है, पुरुष अविषयी है। सामान्य है प्रकृति और पुरुष असामान्य है। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। ठीक है ना। पुरुष क्या है? चेतन है। यही आगे दिया कि व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। अर्थात ये जो 11वां कारिका है ना गुरुजी, इस कारिका में व्यक्त तथा व्यक्त के साधर्म एवं पुरुष का उससे वैधर्म का भी निरूपण किया गया है। अब सांख्य के जो त्रिविध गुण हैं, कौन से गुण हैं गुरुजी? सांख्य के अनुसार 3 गुण हैं। कौन कौन सा है? सत्वगुण, रजस गुण, तमोगुण। तो सांख्य के 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ठीक है। तो सत्वगुण, रजगुण और तमस का स्वरूप ही होता है कि परंतु सुख, दुख और मोहात्मक। तो सत्वगुण है सुखात्मक, और रजोगुण है दुखात्मक, और तमोगुण है मोहात्मक। ठीक। प्रीत्य प्रीति विषादात्मका। तो सत्वगुण है प्रीति, और रजोगुण है अप्रीति, और विषादात्मक हो जाता है तमोगुण। तो प्रीति, अप्रीति और विषादात्मका, ये सत्व, रज और तमगुण होते हैं। प्रीति का अर्थ होता है सुख, अप्रीति का अर्थ होता है दुख गुरुजी, विषाद का अर्थ होता है मोह। ये तीनों गुण हैं, और तीनों गुणों के क्रमशः कार्य होते हैं। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य होते हैं। सत्व का कार्य है प्रकाश करना, और सत्व के का प्रकाशन करना, और रजो का प्रवर्तन करना, और तमो का नियमन करना होता है। ठीक है ना गुरुजी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके देवता भी हैं। एक के ब्रह्मा है, एक के विष्णु हैं, एक के महेश हैं। तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, अर्थात जिसका अर्थ प्रकाश करना, प्रवृत्त करना, नियम करना होता है। ठीक है ना गुरुजी। अब आगे दिया कि आसक्ति की संख्या 28 है। कितनी है गुरुजी? आसक्ति की संख्या 28 है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि आसक्ति की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे गुरुजी आसक्ति की संख्या 28 है, जिसमें 17 प्रकार के बुद्धि के दोष तथा 11 इंद्रियों के वध हैं। तो 28 प्रकार की जो आसक्ति है, उसमें 17 प्रकार के तो बुद्धि के दोष बताए गए, तथा 11 प्रकार के इंद्रियों के वध बताए गए। तुष्टि के 9 भेद हैं। तुष्टि के 9 भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस, उत्तमांभस। तो जो प्रकृति की ये जो तुष्टि का भेद है, 28 के अलग अलग भेद बताए जाते हैं। 28 में ही 28 में तुष्टि का 9 भेद है। कितना है गुरुजी? 28 में तुष्टि के 9 भेद हुए। प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस, उत्तमांभस। तुष्टि के 9 हुए। 8 सिद्धियाँ। सिद्धियाँ कितनी हैं गुरुजी? 8 सिद्धियाँ हुई। कौन कौन सी? त्रिदुख विनाश, अध्ययन, ऊहु, शब्द, सुहृद प्राप्ति और दान। तो यही बताया 8 सिद्धियाँ, त्रिदुख विनाश, अध्ययन, ऊहु, शब्द, सुहृद प्राप्ति और दान। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। और भौतिक सर्ग या सृष्टि 14 प्रकार की होती है। भौतिक सर्ग या सृष्टि कितने प्रकार की होती है? यही कहा गुरुजी कि आसक्ति 28 प्रकार की होती है। आसक्ति, तुष्टि, ये सब आते हैं। तो आसक्ति जो है 28 प्रकार की होती है, जिसमें 17 प्रकार के बुद्धि के दोष तथा 11 प्रकार के इंद्रियों के वध कहे गए। और तुष्टि के 9 भेद हैं। तुष्टि के 9 भेद में प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस, ये जो है आसक्ति की भेद नहीं है। ये आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये सब हैं, भेद हैं। ठीक है ना। इसमें ही जो है तुष्टि के 9 भेद हुए। अब आप पूछेगा आसक्ति के कितने भेद, तो आप बताएंगे आसक्ति के 28 भेद हैं। तुष्टि के कितने भेद हैं?
तो त्रिष्टि के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं गुरुजी? 9 भेद। प्रकृति, लय, क्या कहा? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, उत्तमांभस, 9 भेद हो गए। और 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। त्रिदुख का विनाश, तीनों दुख का विनाश, ठीक है। और तीनों दुख के विनाश के बाद जो है ये अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहृद प्राप्ति, दान, तो 8 प्रकार की सिद्धियां हो गई। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और भौतिक सर्ग या सृष्टि 14 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भौतिक या सर्ग सृष्टि? 14 प्रकार की होती है। देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। ब्रह्मा, प्रजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच। तो देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। और तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की होती है। कौन सी भैया? पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर। तो तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की, और देव सृष्टि 8 प्रकार की हो जाती है। तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की होती है। और मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की। मनुष्य सृष्टि कितने प्रकार की? 1 प्रकार की होती है। इस प्रकार से 14 प्रकार के भौतिक सर्ग होते हैं। कितने? 14 भैया। भौतिक सर्गों की बात किया जाए तो भौतिक सृष्टि 14 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो 14 प्रकार की होती है भौतिक सृष्टि। आगे दिया, अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है। अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, और उसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। संसरति बंध्यते मुंचते च नानाश्रया प्रकृति ही। क्या कहा? संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। अर्थात अनेक आश्रयों वाली प्रकृति संसर करती है, संसरण करती है, और उसी के बंधन में मोक्ष होता है। ठीक है ना। प्रकृति स्वयं को अपने 7 रूपों धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य के द्वारा अपने को बांधती है। किसमें भैया? धर्म के द्वारा, अधर्म के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य के द्वारा ही पृथ्वी अपने आप को बांधती है। रूपैः सप्तभिरेव, पृथ्वी अपने आप को 7 रूपों में बांधती है। धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, इस प्रकार से प्रकृति अपने आप को 7 रूपों में बांधती है। रूपैः सप्तभिरेव तू, ठीक है। आत्यात्मात्मना प्रकृति है, अर्थात प्रकृति अपने आप को 7 रूपों से बांधती है। वो कौन कौन से हैं? तो भैया धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये 7 रूप है। ठीक है। आगे दिया, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति एक रूप ज्ञान द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति एक रूप ज्ञान द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। कौन सी है? पुरुषार्थम प्रति विमोचत्येक रूपेण, पुरुषार्थम प्रति विमोचत्येक रूपेण। बंधन एवं मोक्ष पुरुष का नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का होता है। यदि प्रश्न पूछ ले कि बंधन और मोक्ष वस्तुतः किसका होता है, तो बंधन और मोक्ष वस्तुतः प्रकृति का होता है, पुरुष का कभी भी नहीं होता है। पुरुष जो है, पुरुष को विवेक का ज्ञान होना ही अपवर्ग है। पुरुष को यदि विवेक का ज्ञान हो जाए तो वही क्या है गुरुजी? अपवर्ग कहलाता है। शरीर पात होने पर भोग एवं अपवर्ग दोनों पुरुषार्थों के रूप से सिद्ध रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर पुरुष ऐकांतिक एवं आत्यंतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्या कहा? शरीर यदि आपका नष्टप्राय हो जाए तो भोग एवं अपवर्ग दोनों पुरुषार्थों के पूर्व से ही सिद्ध रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर पुरुष ऐकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य है। ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का लाभ हो सके। मैं आपको MP वर्ग और BPSC के दृष्टिगत यह कक्षा पढ़ा रहे हैं, और इसमें भारतीय दर्शन का हम आपको सामान्य परिचय पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गुरुजी? भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो दर्शनेन अनया इत लिट, ठीक, दर्शनेन अनया इत दर्शनम, तो दृश्य धातु से ही लुट प्रत्यय लग करके दर्शन बन जाता है गुरुजी। तो 6 आस्तिक दर्शन है हमारे यहाँ और 3 नास्तिक दर्शन है। कितने हैं गुरुजी? 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन है। अर्थात जो वेदों को मानते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो मित्रों,
एमपी वर्ग में यदि आप अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल में यदि नए हों तो एक बार संस्कृत सेवा के चैनल पर जाएं और आप पूरी वीडियो वेद वेदांग आरण्यक उपनिषद की देख लें, क्योंकि हमको तो नहीं लगता 90% परीक्षा आपकी वहाँ से सफल हो जाएगी। तो आप पढ़ना ना चूकें, यही है भाई साहब। चार गज चौगुल कैसे है, अब मत चूको चौहान। तो अब आपको जो है एमपी वर्ग में चूकना नहीं चाहिए, एमपी वर्ग में आपको अच्छे से लगा करके पार कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।